सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे चनियोट की कुन्ना गोश्त, और ये बहुत मज़े की चनियोट की डिश है जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ऐड ज़रूर करूँगी ये रेसिपी, और ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। हमने लेना है, ये बकरे का गोश्त लिया है हमने, हाफ़ केजी बड़ी बोटियों में लेना है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या लेना है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, अगर आप लाइक ज़्यादा करते हैं तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर जो है वो हम लेना है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून। और इधर हमने ये मसाले लेने हैं, ये हमने बिल्कुल अलहदा से ग्राइंड करने हैं, और हमने ये पहले ऐड नहीं करने बल्कि बाद में ऐड करने। इसमें हमने क्या क्या लेना है, ये हमने लेना है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, दालचीनी का छोटे छोटे 5-6 टुकड़े ले लेने हैं। ये लौंग हमने लेनी है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हमने साबुत लेनी है 1 टीस्पून, ये साबुत धनिया हमने लेना है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च जो काली इलायची है बड़ी इलायची ये हमने 2 लेनी है, 3-4 हमने सब्ज़ी इलायची लेनी है। प्याज हमने लेनी है 3 अदद, इसको हमने काट लेना है। 3 दरमियानी लेनी है, बड़ी प्याज नहीं लेनी, इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल सा काटना है, ना ज़्यादा बारीक और ना ज़्यादा मोटा। ये हमने हरी मिर्च और हरा धनिया लेना है। दूध हमने लेना है हाफ़ कप, मैदा 3 टेबल स्पून, नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से बनाना है। अच्छा देखिए, ये ऑयल हमने गरम कर लिया है। अब हम थोड़ी सी जो है आँच जो है थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है मैंने। इसमें हम सबसे पहले ये प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा हमने बस चलाना है, ज़्यादा नहीं। साथ ही हमने ये इसमें गोश्त ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको हमने चलाते जाना है साथ साथ। अच्छा, अभी हमने सिर्फ ये 2-3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया, ये हल्दी और ये लाल मिर्च, बस। बाकी अभी हम इसमें कुछ नहीं शामिल करेंगे। अभी हमने इसमें नमक भी शामिल नहीं किया, नमक भी हम थोड़ा बाद में शामिल करेंगे। इसको 4-5 मिनट इसको हमने लाना है कि गोश्त का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा सा बादामी सा हो जाए। अच्छा, ये देखिए हमने ये मसाले ऐड करके इसको तकरीबन 6-7 मिनट पकाया है मसालों के साथ, और गोश्त का कलर जो है ये बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने 2-3 कप पानी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करके, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है तकरीबन 25 से 30 मिनट। ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर हमने खुला पकने देना है, फिर हमने थोड़ा सा मीडियम आग करके इसको ढक कर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गोश्त मैंने तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया रखा हुआ, और ये माशाल्लाह से पकते हुए इसको तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह ये काफ़ी गल गया है, यानी हमें 3 हिस्सा जो है गोश्त गलाना है। अभी थोड़ा सा अगर कसर है तो हम कोई बात नहीं, इसमें रहने देंगे, और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बचा ही लिया है, बल्कि इसमें से मैं टेस्ट करूँगी, अगर कम लगा तो इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। ये अब हमने इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देनी है, जायफल जावित्री पिसी हुई, और ये वो मसाला है जो ड्राई मैंने आपके सामने रखा था। तकरीबन सारी चीज़ें ये इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया, ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
और इसको तकरीबन हम ढककर फिर रख देंगे 8-10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। अच्छा, ये मैदा और दूध को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैदे को दूध में डालकर इसमें बिल्कुल जो है ना गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल ये स्मूथ सा, ये देखिए ये इस तरह से बैटर बनना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर लेती हूँ, ये इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा ये बन गया। अब हमने इसको भी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला डालकर मैंने इसको ढककर फिर रख दिया था। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा सा ये तैयार हो गया। और हमने इसको बिल्कुल इस हांडी में ही बनाया है, बिल्कुल हांडी में बनाएंगे तभी इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा सा बनेगा भुना गोश्त का। और ये देखिए बिल्कुल गल गया है, इसको कुकर में बिल्कुल भी नहीं गलाया, ये बिल्कुल हांडी में ही ये गला। ये देखिए बिल्कुल गोश्त अच्छा सा गल गया। जब तक आपका गोश्त ना गले तब तक आपने इसको पकाना है, फिर वो वाले मसाले ऐड करने। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये मैदा वाला दूध जो है ये भी ऐड कर देना है इसमें। ये देखिए इसको मिक्स कर देना है। इसको बस हमने थोड़ी देर और पकाना है। ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसको ढककर फिर रख देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें तेल भी ऐड किया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, और नमक भी सारा ही ऐड किया था। अब मैं इसको ढककर फिर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी चूल्हा हमने कर दिया बंद और ये बिल्कुल तैयार है भुना गोश्त बिल्कुल। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये लीजिए, ये चनियोटी भुना गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार है। और हमने प्रेजेंटेशन भी इसकी जो है वो इस तरह से, अगर हम छोटी हांडी ले लें और उसमें करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और इसकी लुक अच्छी आएगी और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार है। इसके ऊपर से ये लंबी कटी हुई अदरक, इस तरह से ग्रीन जो हरी मिर्च होती है वो डालें, ऐड करें, और लेमन और हरा धनिया से इसको गार्निश करें और अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएं। चपाती के साथ या तंदूर की रोटी और नान के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। ये डिश बहुत ही अच्छी है, अगर आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। सब अपनों के साथ ये रेसिपी शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।